हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय एजुकेशन में। आज हम देखने वाले हैं, देखिए जो एसके छात्र का यह साइंस का बुक है, यह एनसीईआरटी बेस्ड है और इसमें देखिए जितने भी एग्जाम हुए ना वे सारे इसमें दिए गए हैं उसके पीवाईक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें फिजिक्स का एक चैप्टर देखने वाला है, गति एवं वेग। इससे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं रेलवे और बीपीएससी इत्यादि में उसे हम देखने वाले हैं। देखिए एक ग्राफ है, देखिए ग्राफ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि जो ग्राफ है ना इससे प्रश्न पूछ देगा कि जो 1, 2 या 3 है ये सब किसे दर्शाता है। देखिए ग्राफ को देखें, देखिए विस्थापन है और अगर समय के बीच हम तुलना करते हैं तो ग्राफ एक क्या दर्शाता है। देखिए ग्राफ 1 जो है ये वेग बढ़ता हुआ दर्शाता है, क्या है, वेग बढ़ता हुआ दर्शाता है। और ग्राफ 2 क्या है, इसमें वेग घटता हुआ दर्शाएगा। और जो ग्राफ 3 है ना इसमें समान वेग रहेगा, जबकि ग्राफ जो 4 है यह विराम स्तंभ रहेगा और जो 5 है यह असंभव रहेगा। इसके अलावा देखिए और देखते हैं, अगर विस्थापन एवं देखिए वेग और समय के बीच में त्वरण का बात करता है तो उसे देखते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, एरो नंबर 2 में है, ग्राफ नंबर 2 में इसमें त्वरण घटेगा और इस एरो में क्या है, त्वरण बढ़ेगा। और 3 में क्या है, त्वरण समान। देखिए उसमें वेग समान था, इसमें त्वरण समान है। और 4 क्या है, 4 जो है एक समान त्वरण रहेगा, सॉरी वेग रहेगा। और इसमें क्या है, एक नंबर में एक में है त्वरण बढ़ेगा। तो इसे देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ जाते हैं, वो आगे हम देखने वाले हैं। उससे प्रश्न देखते हैं, एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, इसे ऊपर उठाने की अधिकतम ऊंचाई h है, तो क्या होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है u स्क्वायर बटा कितना होता है 2g, क्या है u स्क्वायर बटा 2g। अगला है, किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी की आंशिक अनुपात क्या होता है। ये देखिए 1 के बराबर अथवा 1 से कम होता है, क्या 1 के बराबर अथवा उससे कम होता है। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है तो वह वस्तु गति करती है। कैसे करती है, वह एक समान त्वरण से गति करती है। क्या, देखिए अगर पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो तो वह वस्तु एक समान त्वरण से गमन करेगी। मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है और मेरी गो राउंड झूले की सवारी करने का आनंद ले रहा है, तो इससे ज्ञात होता है, क्या होता है, इससे यह ज्ञात होता है कि वह त्वरित गति में है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। देखिए इसमें आंसर भी दिया हुआ है, वह त्वरित गति में है। चला है, देखिए ए बी सी तथा डी में समतल है। एक प्रश्न पूछा है, दूरी समय ग्राफ में दर्शाए गए हैं, तो क्या कर रहा है, कार ए की चाल कार डी से क्या होगा, अधिक होगा। कार ए की चाल कार 4 डी से अधिक होगा। इसके अलावा देखिए कार बी सबसे धीमी गति है, क्या होगा, पी का, देखिए बी जो है यह सबसे धीमी गति है, यह सही होगा। अगला है, चित्र में कौन सा ग्राफ एक समान गति का सही निरूपण करती है। देखिए ये चारों चित्र गए हैं, इसमें कौन सा ग्राफ सही समय निरूपित करता है। क्या कर रहा है, एक समान, तो जो बीच में होता है क्या होता है, एक समान होता है। और ये ऊपर से इस तरह एरो आता है, यह घटते हुए को दर्शाता है। और यह क्या है, यह बढ़ते हुए चाल को दर्शाता है। यह क्या है, यह विरामावस्था को दर्शाता है। लगता है वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, देखिए वेग समय ग्राफ की जो प्रवणता है ना इससे प्राप्त होता है त्वरण। क्या त्वरण प्राप्त होता है। नीचे दिए गए प्रकरणों में किससे चाल, दूरी तथा विस्थापन के परिमाण समान होते हैं। देखिए यदि कार सीधी सड़क रेखा पर गमन करती हो तो क्या होता है, चाल, दूरी और विस्थापन का परिमाण समान होगा। सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड में के नीचे लिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। देखिए यह जगह, यह सदैव पृथ्वी से दूर होता है, यह क्या है, कथन गलत है। जबकि इसकी चाल परिवर्तित होती रहती है, ये भी सही है। इसका वेग सदैव परिवर्तन में रहता है, ये भी सही है। और इस पर सदैव एक बल कार्य करता रहता है, ये भी सही है। नकारात्मक त्वरण निम्नलिखित में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। देखिए यह RRBLP में पूछा गया है वर्ष 2018 में। तो नकारात्मक त्वरण जो है ना यह वेग के विपरीत होता है। क्या होता है, वेग के विपरीत होता है। अगला है, व्यवस्थित वस्तुओं को कि वो प्रकृति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रखने के लिए प्रवृत्ति करता है, क्या कहलाता है। देखिए वह कहलाता है जड़त्व। क्या है, जड़त्व। देखिए जड़त्व क्या है, कोई भी वस्तु अपनी उस स्थिति का विरोध करता है जिस स्थिति में वह है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा।
देखिए अगर तय की दूरी शून्य है ना तो उसका विस्थापन जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी क्या होगा, ये भी 0 ही रहेगा। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? देखिए साफ पूछा गया है, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहता है? तो उसे हम वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। ये देखिए एल पूछा गया है और इसी टाइप के प्रश्न ना एलपी, एनटीपीसी एवं टेक्नीशियन और ग्रुप डी इत्यादि में पूछे जाते हैं। पिंड का वेग समरूप होता है जब, कब होता है? जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। नेक्स्ट है, तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु कहाँ होती है? वस्तु में वेग त्वरण हो। क्या? वस्तु में त्वरण शून्य हो तो क्या होता है? वेग और औसत वेग बराबर होते हैं, उसका त्वरण शून्य होता है तब। अगला, किसी पिंड का विस्थापन समय समानुपाती पाया जाता है तो पिंड का क्या होगा? त्वरण समरूप होगा। ये देखिए ग्रुप डी में पूछा गया वर्ष 2018 में, किसी पिंड का विस्थापन समय समानुपाती पाया जाता है कब? जब वह त्वरण समरूप हो। मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? यह गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होता है। क्या? गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होता है। देखिए प्रश्न बीपीएससी पीटी में पूछा गया है। नेक्स्ट है, गति का दूसरा समीकरण और समय के बीच संबंध देता है, इसे क्या प्राप्त होता है? देखिए इससे स्थिति प्राप्त होता है। क्या? स्थिति या जड़त्व। निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? देखिए चाल के साथ है ना, यह वेग निर्दिष्ट करता है। क्या? वेग। जब कोई पिंड त्वरणशील नहीं होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूरी समय और चाल के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है? देखिए यह करता है समय बराबर दूरी बटा चाल। क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल। अगला है, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए होगा, कार का वेग निरंतर क्या बदलते रहता है। किसका उपयोग एक वस्तु का समग्र गति के वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है? देखिए होगा, दूरी और विस्थापन का क्या होगा? दूरी और विस्थापन का अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है। यदि यह 100 मीटर की ऊंचाई तक रुक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आती है तो क्या होगा? देखिए तो वस्तु का जो विस्थापन है ना, जो डिस्प्लेसमेंट होता है या शून्य होता है। देखिए विस्थापन कैसे कहते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जब तक उसमें गति नहीं करेगा और स्थान परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो देखिए वस्तु के ऊपर फेंके लेकिन यह पुनः वापस उसी जगह आ गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? यह 0 हो गया है। अगला देखते हैं, यदि कोई वस्तु एक समान गति से है तो क्या होगा? देखिए यदि कोई वस्तु एक समान गति से है तो निम्नलिखित में से उनका कौन सा वाक्य सही है? देखिए हो जाएगा, वस्तु में एक नियत चाल से गति कर रहा है। क्या? वस्तु जो है एक नियत चाल से गति कर रही है। अगला, निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा पर चल रहा है। टी सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होगा? देखिए यह होगा t3/2 के बराबर होगा। क्या? t3/2 के बराबर होगा। किसी वस्तु का त्वरण इसके किसके प्रति इकाई में हुआ परिवर्तन कहलाता है? देखिए किसी वस्तु का त्वरण जो है इसके वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इकाई समय में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह देखिए एसएससी में पूछा गया है एवं ऐसे जो सीजीएल है ना एनटीपीसी उसमें प्रश्न पूछा गया है। एक गतिमान पिंड प्रत्येक सेकंड में एक सीधे पथ पर 10 मीटर की दूरी तय करता है। पिंड किस प्रकार की गति कर सकता है? देखिए यह पिंड जो है एक कैसी गति करेगा? क्या करेगा? एकांक समय में क्या होगा? प्रति एकांक समय में वेग में परिवर्तन की दर क्या होगा? यह त्वरण कहलाएगा। अगला, धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है? देखिए इसमें वस्तु का वेग बढ़ता है और देखिए ऋणात्मक का क्या होता है? इसमें वस्तु का वेग कम होता है। अगला है, गति का द्वितीय नियम समीकरण जो है वह क्या है? गति का जो द्वितीय समीकरण नियम है ये देखिए है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या है? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तु में क्या होता है? तो त्वरण उसका समान रहता है। वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। देखिए तो दूरी जो है ना डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वो तो विस्थापन हो गया, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। यह देखिए SSC 10+2 में लेवल में पूछा गया है वर्ष 2013 में।
दूरी क्या होता है, यह कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अगला है, कोई पिंड वेग के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन के अनुपात को क्या कहते हैं, यह जो उसका विस्थापन है ना, यह अनंत होगा। किसी पिंड के वेग समय ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए x अक्ष को छूता है, तब पिंड गतिशील है। कैसा, तो पिंड जो है एक समान त्वरण से गतिशील है। कैसा, पिंड क्या है, एक समान त्वरण से गतिशील है। देते हैं, किसी वाहन की गति मापक यंत्र बताता है, क्या बताता है, देखिए तात्क्षणिक चाल बताता है। जो तात्क्षणिक चाल है ना, किसी वाहन की गति, उसे तो क्या स्पीडोमीटर कहते हैं। एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराकर तथा उसी गति से उछलता है, तो गति में परिवर्तन क्या होगा, देखिए गति में परिवर्तन क्या होगा, 2u हो जाएगा। क्या, 2u। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, अचल चाल, देखिए चाल जो होता है अचर और वेग क्या होता है, चर होते हैं। एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर होते हैं और वेग क्या होते हैं, चर होते हैं। देखिए ए एंड बी दूरी समय ग्राफ का पता चलता है कि क्या कर रहा है, दूरी ए की अपेक्षा बी की चाल अधिक है। देखिए ए की अपेक्षा है ना, इस तरह से जो एरो रहता है इसमें क्या होता है, चाल घटता है। इस तरह से एक समान रहता है, और अगर इधर से ग्राफ बढ़ेगा तो क्या होगा, यह प्लस में रहता है, मतलब इसमें चाल वृद्धि होगा। तो ए की अपेक्षा बी क्या है, अधिक है। ए की चाल की अपेक्षा बी का वेग क्या है, अधिक है। देखिए हाँ, ये देखिए आरआरबी जेईई में प्रश्न पूछा गया है, ग्राफ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से यह ग्राफ क्या दर्शाता है। देखिए तो जो अगर बीच से निकलेगा ना 45 डिग्री पे, तो यह एक समान त्वरण दर्शाएगा। वेग और समय के बीच में अगर डिफरेंस कर देखते हैं इसके अनुपात में, तो यह त्वरण क्या होगा, समान होगा। अगर एरो इस तरह से रहता तो क्या होगा, यह त्वरण घट रहा है। अगर एरो इस तरह से रहता नीचे से ऊपर को बढ़ते हुए, तो इसमें कहते हैं कि यह त्वरण क्या है, बढ़ रहा है। इसे ध्यान रखिएगा। ये देखिए प्रश्न जेईई में पूछा गया, तो यह प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी टेक्नीशियन इत्यादि एवं और भी जो स्टैटिक हार्मोन के एग्जाम है उसमें यह प्रश्न बन सकता है। देखिए जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, इससे ही ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। अगला है, एक वस्तु असमान गति क्या है, असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है, तब क्या होगा, तब वेग समय ग्राफ रेखीय होगा। क्या होगा, वेग समय ग्राफ रेखीय होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि वेग परिवर्तन की दर को दर्शाता है। देखिए त्वरण को क्या कहते हैं, त्वरण वेग परिवर्तन की दर को क्या कहता है, त्वरण कहता है। एक समान कण वेग से गतिमान है, कण की गति संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए एक समान वेग से गतिमान है, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो इसका त्वरण क्या है, अगर समान वेग से गतिमान रहेगा कोई वस्तु, इसका त्वरण हमेशा शून्य रहता है। क्या रहता है, त्वरण शून्य रहेगा। गति का तीसरा नियम क्या है, तो यह किसके भी संबंध है, गति का तीसरा नियम जो है, जो कि वेग एवं किसके संबंध है, तो वेग एवं स्थिति के बीच क्या संबंध दर्शाता है। ये देखिए एएलपी में पूछा गया प्रश्न है, असिस्टेंट लोको पायलट में एवं टेक्नीशियन में पूछा गया, वर्ष 2014 का प्रश्न है। समान त्रिज्या एवं लोहे की गेंद लकड़ी की गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से गिराया जाता है, दोनों पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा। देखिए अगर निर्वात की बात हो ना, तो वहां लोहा की गेंद हो या कागज की गेंद या लकड़ी गेंद, अगर ऊपर से हम गिराएंगे तो तीनों क्या होगा, एक समान से नीचे आके गिरेगा, तो क्या होगा, बिल्कुल समान होगा। देखिए गति की सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, गति को सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया था, देखिए क्या था, कौन, गैलीलियो ने किया था। कौन किया था, गैलीलियो ने। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। देखिए गति का जो पहला समीकरण है, यह वेग एवं समय के बीच क्या है, संबंध को दर्शाता है। क्या, वेग एवं समय के बीच। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाता है, यह स्थान एवं समय। गति का दूसरा नियम जो है स्थान एवं समय को दर्शाता है, जबकि गति का पहला नियम वेग एवं समय को दर्शाता है। समझ सकते हैं, एक न्यूमेरिकल है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि एक गतिशील पिंड द्वारा तय की गई दूरी पर पथ की लंबाई बराबर चलता है। देखिए हो जाएगा दूरी। दूरी क्या है, दूरी जो है एक गतिशील पिंड के तय की गई कुल पथ की लंबाई के बराबर क्या कहलाता है, उसे हम दूरी कहते हैं। किसी पिंड का औसत वेग किसी निश्चित अवधि के लिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के समांतर मध्य दूरी दिया जाता है जब पिंड क्या हो। देखिए इसका जगह
जब पिंड एक समान त्वरण से चल रही हो। क्या? पिंड जो है यह एक समान त्वरण से चल रही हो। अगला है, एक कार सीधे पथ पर चलती हुई धीमी हो जाती है और रुक जाती है, तो कार किस प्रकार की गति है? कार में जो गति है ना, यह असमान गति है। क्या? चूंकि देखिए चल रहा है, चलते हुए और रुक रही है, तो इसका जो गति है यह परिवर्तन हो रहा है। जब कोई वस्तु एक समान गति में होती है तो उसका पथ कैसा होता है? देखिए उसका पथ एक ऋजु रेखीय होता है। क्या होता है? एक ऋजु रेखा होती है, ऋजु रेखीय होता है, एक समान गति में तय कर रहा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें गति एवं चाल से जितने प्रश्न पूछे गए थे रेलवे में, इसे हम देख चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर कर दिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।